वैसे बेटा अब जाहिर सी बात है, जॉइंट फैमिली होगी तो जो रिलेटिव्स आएंगे घर मिलने जुलने, तो आप उनको कैसे हैंडल करेंगे हमारे रिलेटिव्स को? आंटी आपके रिलेटिव्स को हैंडल करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। वैसे ये मेरा दायां हाथ है, लेकिन वो मेरे बाएं हाथ का खेल है। क्योंकि आंटी जैसे ही जो है ना आपके रिलेटिव्स आएंगे, मैं अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट कर दूँगी और फिर आपके रिलेटिव्स बेस्ट खाला बेस्ट फूफो बनने के चक्कर में बेस्ट एक्टिंग करते हुए अच्छा बनने की बेस्ट बनने की नाटक करते करते इतने थक जाएंगे ना आंटी, जाहिर सी बात है अच्छाई का नाटक करना ना बहुत हर किसी के बस की बात नहीं है, तो वो थक हार के फिर अपने घर भाग जाएंगे। बेटा अच्छा बेटा आप किससे डरती हैं वैसे? सबसे ज़्यादा सच बताइएगा बेटा, आप कुछ तो होगा ना जिससे आप सबसे ज़्यादा डरती होंगी। डरती तो मैं किसी के बाप से नहीं हूँ आंटी। लेकिन आंटी मैं सच बताऊँ तो मैं किसी से डरती हूँ, और वो है लाइट जाना। मैं लाइट जाने से मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ आंटी, क्योंकि आपको पता है मैं अंधेरे से नहीं डरती, लेकिन आंटी असल में जो है ना लाइट जाती है ना तो मेरा जो मेकअप है ना वो मैट होना शुरू हो जाता है, और रिंग लाइट भी काम नहीं करती, जाहिर सी बात है बिना लाइट के। तो आंटी अगर रिंग लाइट की कोई जुगाड़ निकाल भी लूँ तो आंटी वो क्या कहते हैं मेकअप जो मैट हो जाता है ना, उससे कहीं आपका लड़का अगर किसी दिन मुझे बगैर मेकअप के देख लिया ना, बगैर मेकअप के देखते ही पक्का आंटी वो माँ का प्यारा जो है ना वो अल्लाह को प्यारा ना हो जाए। बेटा आप नींद में लग रही हैं वैसे, थोड़ी थोड़ी ना आपकी बातों से लग रहा है कि बिट्टी थक गई है, नींद आ रही है। वैसे आपकी सुबह कब होती है? अरे आंटी मेरी सुबह तो यकीन करें आंटी, मैं फजर तक आपको जागती हुई नज़र आऊँगी। कभी मैं फजर के टाइम में कभी भी आपको सोती हुई नज़र नहीं आऊँगी आंटी। लेकिन पता है क्या, जैसे ही फजर की अजान स्टार्ट होती है ना, मुझे वो शैतान जो है ना वो ऐसा सुलाता है आंटी, मैं क्या कर सकती हूँ। वो मुझे इतना बुरा सुला देता है, उसकी गलती है आंटी, मेरी गलती थी। अजान की आवाज़ सुनती हूँ और फ़ौरन सो जाती हूँ, और फिर मेरी सुबह होती है ज़ोहर के टाइम। आंटी मजाक कर रही हूँ, नमाज के बारे में वैसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, तौबा तौबा आंटी। असल में मेरी सुबह होती है असर के टाइम, पक्का मैं उठ जाती हूँ आंटी। वो अम्मी है ना, अम्मी की चप्पलें जितनी पड़ रही होती हैं ना असर के टाइम, तो आपको पता ही है कोई भी उठ जाए। और बताएं बेटा, आपकी सबसे ज़्यादा अपने बहन भाइयों में किससे बनती है? वैसे बहन भाइयों से बनती तो है ना आपकी? अरे आंटी बहन भाइयों से तो मेरी इतनी अच्छी बनती है ना, हम तो बहुत प्यार मोहब्बत से रहते हैं आंटी। क्या बताऊँ, असल में जो है ना उनको हमारे और हमें उनके काले काले करतूतों का सब पता है, तो इसलिए जो है ना आंटी इज्जत से रहना ही पड़ता है, क्या ही कर सकते हैं, वरना वो अम्मी के सामने पोल खोल देंगे। बेटा आपको गोल रोटी तो बनानी आती है ना? वो क्या है ना, मेरा लड़का जो है ना खाने पीने के मामले में मेरे सब के सब बहुत ज़्यादा चूज़ी हैं। अरे आंटी गोल रोटी की तो आप टेंशन ही ना लें, मैं ऐसी रोटी बनाऊंगी ना, कभी ऑस्ट्रेलिया का नक्शा, कभी ऑस्ट्रेलिया का नक्शा, तो कभी अमेरिका का नक्शा। आंटी इतने नक्शे बनाऊंगी ना, आपका लड़का तो रोज़ ही घूमा। वैसे बेटा लड़का जो है ना तो शादी के बाद जो है ना अपनी जॉइंट फैमिली में रहेगा, अपने माँ बाप से अलग नहीं होगा बेटा। वो पहले कभी नहीं रहा है, उसको तो अमेरिका से कॉलें आती थी, और वो क्या कहते हैं लंदन यूके से भी आती थी और जॉबें। लेकिन बेटा उसको इतनी ऑफ़र आई, इतनी लड़कियों की भी ऑफ़र आई बेटा, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने कहा नहीं बेटा, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊँगी, जॉइंट फैमिली में रहेगा लड़का, पहले ही बता रहे हैं आपको भी जॉइंट फैमिली में ही रहना पड़ेगा बेटा। जो जॉइंट फैमिली होती है ना यही सब का सहारा होती है। तो बेटा शादी के बाद जो है ना लड़के को लेके आप अलग अलग होने का ना सोचना, आपके भी माँ बाप हैं, आपको हम अलग नहीं करेंगे। वैसे कर तो रहे हैं अलग, लेकिन लड़की का क्या है, वो तो कहीं भी रह लेती है, एडजस्ट हो जाती है, लेकिन लड़का तो आपको पता ही है ना। अरे आंटी मैं तो खुद चाहती हूँ लड़का जॉइंट फैमिली में रहे, जितनी बड़ी जॉइंट फैमिली उतने ज़्यादा व्यूज़, मुझे तो आप लोग फ्री के एक्टर्स मिल जाएंगे, रोज़ दिखाया करूँगी लाइव जाकर सास बहू की लड़ाई झगड़े। आपको पता है लोगों को अपने घरों से ज़्यादा ना दूसरों के घरों में झांकने में बड़ा इंटरेस्ट होता है, तो हमारे जो लाइव के रोज़ आने के फड्डे होंगे ना वो तो मैं लाइव लगा दिया करूँगी आंटी। रिलेटिव्स भी हमें व्यूज़ देंगे, और हमारे व्यूज़ जो है ना बाहर के जो लोग हैं ना, बाहर मुल्क के लोग आंटी वो भी देखेंगे, तो हमारा यूट्यूब चैनल तो फटाफट मोनेटाइज हो जाएगा आंटी। आप भी सोचें। जी आंटी मैंने ये पूछना था कि जो आपका लड़का है वो मम्मी डैडी है या फिर अपने फैसले खुद लेता है? एक्चुअल में ना आंटी मैंने ये देखा है जो लड़के जो है ना वो अपनी मर्जी से फैसले नहीं करते ना, उनको तो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वैसे आंटी जो लोग मम्मी डैडी होते हैं ना उनका कंट्रोल करना बहुत ईजी होता है। वैसे आपके लड़के को देख के तो लगता है कि लड़का जो है मम्मी डैडी है,
तो आंटी शादी से पहले लड़के का कंट्रोल उसकी मम्मा पास होता है और शादी के बाद लड़के का कंट्रोल उसकी वाइफ के पास आ जाता है। तो बताएं ना आंटी, आपका लड़का मम्मी डैडी है या फिर, बताएं ना आंटी आपका लड़का कैसा? नहीं नहीं बेटा, मेरा लड़का तो बिल्कुल भी मम्मी डैडी नहीं है, तो आप उसको कंट्रोल करने की बिल्कुल भी मत सोचना। वैसे बेटा मैंने सुना है आजकल की लड़कियों के बहुत नखरे होते हैं, तो आप अपना बताओ बेटा, आपको गुस्सा तेज तो नहीं आता, और आता है तो कितना तेज आता है बेटा? थोड़ा ज़्यादा तो नहीं गुस्सा करती आप? अरे आंटी मेरा गुस्सा, आपको पता है मेरा गुस्सा कैसा है? जितनी मैं दिखने में मासूम लगती हूँ ना, बिल्कुल मेरी बिल्लियों की तरह मेरा गुस्सा है। दिखने में बहुत मासूम लगती हूँ, लेकिन अगर किसी ने मेरी दुम पे पैर रख दी ऐसी खरोंच मारती हूँ ना आंटी, डायरेक्ट रबीज का इंजेक्शन लगता है आंटी। ओ अम्मा, ये बहुत बोल रही है, इसके मुंह में कुछ डालो भाई, इसको कुछ खिलाओ पिलाओ ताकि गुस्सा गुस्सा ना करे, हमें तो डर लग रहा है अम्मा, इसको सीधा करो यार। चुप ही नहीं हो रही कम वक्त। अरे बेटा आप इतना बोलती हो, आप कुछ खा क्यों नहीं रही? आप भी तो कुछ खाओ ना, कब से हम ही खाए जा रहे हैं। आंटी आप लोग कुछ छोड़ के जाएंगे तो खाऊंगी ना।